कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर के साथ खेल ही नहीं सकता पहली बार। उसके बाद आदि भाई उस पर भड़क गए, नोमी की तो मैं मारूंगा अगले दिन जब बूट कैंप आऊंगा। तो हमको सुनने में आता है कि काम करो, अपने डिवाइसेस वापस कर दो और और कैसे मैं बात बताता हूँ, मैं और गॉड लाइफ में एक ही बार बात की है, 2 बार। फर्स्ट टाइम जब मैं तुझे सोल्ड लेना चाह रहा था, हाँ। और तू 2019 और शायद एक बार हम लोग क्लब में बात किए थे, हाँ। है ना? 2 बार दो बात की बातें याद तो मैं इनको बता रहा था कि मैं गॉड से कभी ज्यादा मिला नहीं हूँ, बट वेलकम गाइस, लाइफ हाय, आई एम गुड। आपसे भी थर्ड टाइम मिल रहा हूँ, रिजेक्शन मार रहा है थर्ड बार। अरे अरे बाप रे, ओल्ड लव। रुक जाओ, फ्रेम बनाओ एक अच्छा सा फ्रेम। ये हमने ओके गाइज, सो बेसिकली जो अपन ने उसमें डाला था स्टोरीज वगैरह में, वो आपने देखी होगी, तो वो सब एकदम हमने लाइक बोल नहीं पाए थे। हमारे जो वर्ड्स है, पूरी स्टोरी जो हम लोग के साथ हुआ, ठीक है, तो हम बता नहीं पाते लाइक उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो मोटा मोटा था हमने बता दिया था, पर इवेंचुअली ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली हो गई, ऐसा कुछ हो गया। तो ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है, पर हमने हमेशा ये सोचा कि चलो ठीक है, और के लिए अच्छा होगा, लाइक ऐसा थोड़ा कॉम्प्रो इधर से होता है, थोड़ा उधर से होता है, ठीक है। तो अगर अच्छी चीज़ें आ रही है, परफॉर्मेंस आ रही है, तो क्या ही दिक्कत आ रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें करने में। तो लेट्स स्टार्ट विद BMSD मेजरली, ठीक है। सो BMSD में ऐसा था कि हम लोग सारे राउंड्स खेले थे, हम लोग सारा कुछ परफॉर्म वगैरह कर रहे थे, ठीक है। फिर वहाँ पे ऐसा आता है कि शुरू से ना लाइक आदि भाई का ऐसा था बेसिकली कि आदि भाई एक तो एज में बड़े थे, ठीक है, एज में बड़े, तो हम लोग उनको रिस्पेक्टफुली सारी चीज़ें बोलते थे कि आदि भाई ये है वो। पर एक रहता ना एज एन टीम के, तुमको कुछ एज एन टीम ही तुमको अच्छा करना है सब कुछ, ठीक है, तो तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको इंप्रूव करना पड़ेगा, बट वो चीज़ होती नहीं थी इवेंचुअली। और अभी रिसेंटली तो वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी कि लाइक कुछ हम बोल ही नहीं पाते थे, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एज एन टीम हमको बहुत बुरी लग रही थी। तो हर बार ये होता था कि ब्लेम किसी एक प्लेयर पे आ जाता है। तो हम लोग का वही कहना था कि भाई एक किसी प्लेयर की वजह से तुम टूर्नामेंट ना हारते हो ना जीतते हो। तो बेसिकली वही BMSD से अपन स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली BMSD से क्या हुआ था, मतलब हर इवेंट पे किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे ब्लेम जाता था, मतलब। तो BMSD में मेरा फाइनल्स में लो हुआ था परफॉर्मेंस, तो वो इसलिए हुआ था लाइक मैं फाइनल्स के पहले तो सारे राउंड्स अच्छा ही खेला था, तो उसके पहले मतलब बाहर से ऐसा होता था कि मैं अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाया था वो टाइम पे, कि बाहर से ऐसा प्रेशर आ रहा था कि आगे खेल आगे खेल आगे खेल, जो मेरा रोल था नहीं, मतलब फ्रंट पे तो किल्स निकालने, मतलब बाहर के इतने वॉइस के कारण मैं नेचुरल खेल नहीं पाया, तो प्रेशर ले लिया था मैं। प्रेशर मतलब वो प्रॉपरली हो नहीं रहा था मेरे से, कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे अगेंस्ट ही हो रहा था वो फाइनल्स में। तो मैं एक मोमेंट ऐसा आया था कि 7th-8th मैच के बाद खुद इतना लो हो गया था, तो मैंने खुद ही मतलब बोल दिया टीम को कि मैं बैठता हूँ, मेरे बदले रिव्यू खेलेगा। तो बेसिकली मेरे इंडिविजुअली तो वही हुआ था शोडाउन में, और लास्ट में फिर लास्ट डे मैं खेला था, और लास्ट मैच हमने डुओज गन मारा था। उसके बाद से आपने देखा ही होगा फिर आगे BMIC क्या हुआ था, मतलब वो इवेंट में ब्लेम मेरे पे गया था। अब उसके बाद BMIC हुआ था, BMIC का क्रेटॉस बताएगा आपको। सो बेसिकली BMIC में, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि BMIC में मेरे पे ब्लेम गेम हुआ गया था, क्योंकि BMIC हम लोग का, आप लोगों ने देखा कि हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। सो हम लोग को शुरू से एक है यार कि हम लोग को ट्रॉफी जीतनी है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं कि ट्रॉफी जीतनी है, हार्डवर्क करते हैं, बाकी ठीक है, कोच प्लान, ठीक है। तो BMIC हम लोग का चला, डे 2 में हम कुछ देर के लिए #1 पे भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का ऐसे माइंडसेट था कि भाई देयर इज़ नथिंग टू लूज, ठीक है, ओनली ट्रॉफी है सामने, बस उसको जीतना है, लूज करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, कि कितना ही नीचे गिर जाएंगे, समझ लो, बस अच्छा परफॉर्म करना है। पर लास्ट डे पे ऐसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें फंबल हो रही थी, ठीक है। अब बोलते हैं कि स्टेट्स वाइज 2 दिन में अच्छा खेला, मेरे फ्रेग्स हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। डे 3 पे लो आया, ठीक है, लो इन द सेंस क्यों आया, क्योंकि आई एम अ फिल्टर, ठीक है। अब वहाँ पे चीज़ें अगर राइट लेफ्ट हो रही है तो वो मेरे को संभालना है, एंड सडनली इट वाज वेरी रैंडम फॉर मी, रैंडम कि भाई कैसे लाइक जो इतना एक्सपीरियंस, आदि भाई इज लाइक वन ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर ना, तो वो चीज़ें एकदम ऐसे रैंडमली कैसे ब्लैंक हो सकते हैं, कुछ भी जो रीजन था इंटरनली, ठीक है, वो कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे को फिर लुकआउट करनी पड़ रही थी, लेकिन एकदम मेरे पे भी इतना प्रेशर आ गया फिर कि अच्छा अब जोन का लेना है, अरे तो इट्स लाइक मेरा रोल नहीं है, पर मैंने वो कोप अप किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट गेम तक सारी चीज़ें बिगड़ गई थी। लास्ट गेम में भी हम पे चांस था कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन लास्ट गेम फिर वही, ठीक है, सारे हम लोग थ्रो कर दिया, हम लोग #4 एंड करे। उसके बाद ये डिसीजन हुई कि इवेंट हम लोग हारे मेरी वजह से, एंड इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग कि एक प्लेयर की वजह से तुम कैसे ब्लेम गेम कर सकते हो, या जो भी रीज़न है, एक प्लेयर की वजह से कैसे इवेंट हार सकते हैं, क्योंकि वही इवेंट तो बहुत अच्छा जा रहा था, जब अप्रिसिएशन मिल रहा था। तो लाइक जब इवेंट खत्म हो गया उसके बाद तुम कैसे बोल सकते हो कि यार ये सारी चीज़ें तेरी वजह से हारे। तो इट्स सुनने में एक बार बंदा थक जाता है बार बार सुन के ना, देन इट कम्स टू BJIS, ठीक है, वहाँ से मेन स्टोरी चालू हुई, क्योंकि BMIC तक सारी चीज़ें सॉर्टेड थी, हम लोग 4-5 सही चल रहा था, ठीक है, जो आपको बताया मोटा मोटा बस वही चल रहा था, लेकिन हम लोग कोप अप कर रहे थे। BJIS आता है, अभी BJIS में बोला जाता है कि फिनिक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो ये इसका POV सुनो अभी। देखो, स्टार्ट हो गया उधर से ही होता है, जैसे हम टीम बनाई साथ में आदि के साथ, और हमने खेला। फिर मेरा तो बेटर परफॉर्मेंस था, बाकी बहुत अच्छा खेला मैं, 1+ वगैरह। फिर BJMS आया, फिर BMSD आया, उधर भी अच्छा खेला, BMIC भी अच्छा खेला मैं। फिर आते BJS पे। BJS में और का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में। मतलब कोच अपने डिसीजन नहीं ले सकता, कोच को कुछ पावर ही नहीं है, कुछ पावर ही नहीं दी उसको कि वो IGL को कुछ सुना पाए या कुछ कर पाए। तो BJS के
पूरा अच्छा गया। मेरा बीजीएस भी बहुत अच्छा गया था पहले के राउंड्स वगैरह। ग्रैंड फाइनल्स के 3 दिन पहले हमें डिसीजन बताया था कि क्रेटोस को बेंच कर रहे हैं, तो उस बारे में बात हुई थी। क्रेटोस बेंच हुआ तो हमारे डे 1 के पहले 4 मैच बहुत बेकार गए, पूरा बैठ के खेले हम, मतलब अपना नेचुरल खेले ही नहीं। और तब था हमारे साथ रिव्यू था, तो 5th प्लेयर को लेके आया था और उसके साथ हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, 1% प्रैक्टिस नहीं किया था उसके साथ। फिर 4 मैच खेले, फिर 4 मैच के बाद आदि कोच को बोलता है कि मेरे को नोमी और फिनिक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और वो हमें डे 2 पे पता चलता है कि आदि ने ऐसा बोला है। तो जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, वो उस प्लेयर के साथ खेल ही नहीं सकता, पहली बात। और फिर जब कॉन्फिडेंस हम दोनों पे नहीं आ रहा, तो रिव्यू को बिठाया उन्होंने 4 मैच के बाद। फिर वापस क्रेटोस को लेके आए। फिर क्रेटोस ने थोड़ा मतलब सिचुएशन को समझा और थोड़ा ऐसे बकचोदिया वगैरह करते ही वो, तो हमारा ऐसे बीजीएस पूरा चुत गया एकदम। डे 1 भी ऐसे ख़राब हुआ था, डे 2 और डे 3 तो हमारा ठीक गया। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि हम बॉन्ड वगैरह अच्छा करेंगे आदि के साथ, और कि एक जो हमारी बीच की एक वॉल है उसको ब्रेक करेंगे। जैसे एज गैप तो रहती है, तो हम आदि को कुछ ब्लेम वगैरह किसी भी बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सब हुआ। फिर हमारी मीटिंग हुई जो सुबह 4 बजे तक चली थी, पूरे 2 दिन मीटिंग चली हमारी। और उसके बीच में मतलब बीजीएस के बाद ऐसा हुआ था कि हमारे कोच और हमारे 5th प्लेयर को निकाल दिया, और हमें मतलब लॉक इन के वक्त पता चल रहा है, लॉक इन के 5 दिन पहले पता चल रहा है कि हमें एग्जैक्टली हमारे कोच और रियो को निकाल दिया। सो वो वाली चीज ना एकदम हम लोग के लिए सरप्राइज थी कि हम लोग बूट कैंप आ गए। फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ रहा है कि जो रियू था हम लोग के साथ, ठीक है, और जो प्रोक्सी था, ठीक है, प्रोक्सी भाई थे, तो उनको निकाल दिया है। एंड वी आर लाइक कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया, कि हम लोग एटलीस्ट हम लोग से पूछते, हमको रीजन बताते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बेसिकली एक तो हमको बिना बताए सब चीज़ें कर रहे थे वो लोग, और आदि भाई भी और की तरफ ही फेवर में थे, मतलब भी हर चीज़ कर रहे थे। जो भी 5th प्लेयर आना था वो डायरेक्ट प्लेयर से कांटेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने बाहर वाले प्लेयर को ऐसे बोल रखा कि अपने टीम हमको, मतलब टीम को बताना नहीं है किसी को भी कि मैं आ रहा हूँ टीम में। तो मेरा एक अच्छा दोस्त है, ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, तो उसने मेरे को बताया, शेयर किया। तो ऑब्वियसली हमको पता नहीं था कुछ भी, तो हमको मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 7 या 8 तारीख को पता चल गया था, और हम सब आ रहे थे 15 तारीख को बूट कैंप। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि किसी को बताना नहीं है। तो फिर आदि भाई वो टाइम पे ऐसा भी हो रहा था कि वो उसको मतलब रीज़न बता रहे थे कि क्रेटोस को क्यों बेंच किया, मतलब पर्सनल चीज़ें। और मैंने फिर जब ये बातें और को बताई कि आदि भाई ने हमारी पर्सनल बातें वो एक प्लेयर को बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद आदि भाई उस पर भड़क गए और उसको ऐसा बोल रहे थे कि नोमी की तो मैं मारूंगा अगले दिन जब बूट कैंप आऊँगा। तो ये चीज़ें बहुत वर्स्ट होती गई। वो टाइम भी जैसे आप बोलते हो कि मैं प्रैंक करता हूँ, फेक स्टोरी लगाता हूँ, तो ये वो टाइम से चलता आ रहा था कि मेरे को टीम छोड़ना है। कभी फिनिश के मन में आ रहा था कि इतना प्रेशर हो जा रहा था, या इंडिविजुअली इतना दिक्कत हो रहा था। ठीक है, आदि भाई को बैठना चाहिए। आदि भाई अभी बैठते, हम चारों ट्राई करते, तो हम चारों ने ऐसा रखा कि जो बीजीएमएस आ रहा है या थर्ड पार्टीज आ रहे हैं उसमें हम चारों ट्राई देते हैं। एंड अगर उसके बाद चीजें वर्कआउट नहीं करी चारों ट्राई करने के बाद, तो उसके बाद आदि भाई तो खेलेंगे, और जब तक आदि भाई वो पीरियड में उनका जो गन गेम है वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। गन गेम भाई कैसे भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, उनको बस ट्रेनिंग करनी और गेम खेलना है, बस हो जाएगा, एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। तो हमारे पास ये पर्सपेक्टिव था। लेकिन जब ये चीज़ें लाइक मैनेजमेंट से डिस्कस करी हमने, तो वहाँ पे ये हमको आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको आदि भाई के साथ खेलना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ऑप्शन इतना वियर्ड था जो हमारे सुन के थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई थी। तो दूसरा रीज़न ये था कि एज एन 4 प्लेयर्स, ठीक है, हम लोग को खेलने का चांस मिलेगा, लेकिन हम लोग को सैलरी नहीं दी जाएगी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर पोडियम नहीं आएंगे तो पीपी वगैरह वापस देना पड़ेगा, और बहुत सारे और भी रीजन थे जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोग जब क्या बोलते हैं, उसके बाद एक और मीटिंग हुई, ठीक है। फिर हमने आदि भाई को सोचा कि आदि भाई आप एक काम करो, हम लोग को एज एन गाइड कर दो, मेंटर बन जाओ, कोच बन जाओ, ठीक है। आपका जो इतना एक्सपीरियंस है वो हमारे काम आएगा, और एज एन टीम एज एन फैमिली अपन वर्क करते, ट्रॉफी मेन एम रखते, ट्रॉफी कैसे भी आए ट्रॉफी आएगी अपने हाथ में, ठीक है। क्योंकि हम लोग को था कि नेबुला को एक ट्रॉफी दिलानी, आदि भाई को एक ट्रॉफी दिलानी, वो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ठीक है। ये चीज़ें नहीं हुई। आदि भाई बोले कि मैं आई चलूँ, एंड जो स्टोरी में लिखा थोड़ी बहुत अब्यूजिव वर्ड्स के साथ, जो मैं आपको बता ऑब्वियसली नहीं सकता पब्लिकली, बोलते कि मैं आई चलूँ, मैं डिसाइड करूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तुम लोग के पास लाइक हक नहीं है बोलने का। तो एज एन टीम यार सबके पास हक होता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ठीक है। इसका भी नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट हम लोग फेयर पॉइंट बोल रहे थे कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें खत्म हुई। फिर इसके बाद हमने मैनेजमेंट में वापस लाइक मैनेजमेंट का कॉल आया कि एक चीज़ बताओ, जो कल से थर्ड पार्टी इवेंट है उसमें क्या प्लेइंग 4 रखना है, ठीक है। अब प्लेइंग 4 रखने की जब बात आई, वहाँ पे हम लोग ने बोला कि ठीक है थर्ड पार्टी है, हम 4 खेलते हैं, ठीक है, जब तक आदि भाई अपना ग्राइंड करेंगे और लाइक ऐसा करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, गन गेम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और उस चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी। तो हमको सुनने में आता है कि काम करो, अपने डिवाइसेस वापस कर दो और बूट कैंप खाली कर दो अभी के अभी। और ये टाइम है रात को 11 साढ़े 11 की बात है। एंड वी आर लाइक कि भाई बूट कैंप कैसे खाली कर दिए सब। लेकिन हम लोग ने रिस्पेक्टफुली डिवाइस को वापस किया, ठीक है, क्योंकि उन लोग के डिवाइस थे हम चारों पे, हम लोग ने डिवाइस वापस कर दिए। हम लोग ने सोचा भी उस बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना डिसरिस्पेक्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब्यूजिव वगैरह वो हमने बताई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग वहाँ से बूट कैंप से रात को निकले। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम लोग क्या करेंगे, घर जाएंगे, और घर पे भी जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग तो ये बोल के आए ना कि ठीक है अभी 2-3 महीने घर नहीं आ रहे टूर्नामेंट से एंड ऑल, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर हम लोग ने जितना को लाइक हम लोग का ऐसा था कि होटल वगैरह में रुकेंगे या ऐसा कुछ करते, उसके बाद डिस्कस करते रात को क्या है क्या नहीं। फिर वहाँ पे हम लोग ने बताया कि एचबी में कि मतलब ऐसा ऐसा सीन हो गया है, क्या करें, मतलब ऐसा। तो उन लोग ने हेल्प करी काफ़ी ज़्यादा, तो उन लोग ने हमको उनके बूट कैंप बुला लिया। तो करेंटली वी आर एट एचबीज बूट कैंप। तो अभी तो यहाँ पे सिगर है, अभी आगे का देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे,
बाकी सब कंड मरा है।